अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। मारंग बलोच को जनाब आज गिरफ़्तार कर दिया गया है। इसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर बलूचिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर भी जो है वो बात करते हैं, ख़ास तौर पर कोयटा के हवाले से। वहाँ पर भी जो है वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज जो है वो बड़ी टेंस सिचुएशन रही है। उसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ अदाकारा नाजिश जहांगीर, उनके केस में कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। सुबह 5:30 बजे तकरीबन मारंग बलोच को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। ज़हन में रखिएगा कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से जो है वो बलूचिस्तान के अंदर आज शटर डाउन हड़ताल की जो है वो कॉल दी गई थी और मारंग बलोच थे और दीगर जो ख़वातीन थी उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा था। 24 घंटे पहले की अगर मैं सूरत हाल के वाले से आपको बताऊं तो ये जो कारकुनान हैं इन्होंने ये क्लेम किया था कि जनाब पुलिस ने जो है वो हमारे ऊपर फायरिंग की है या गोलियां चलाई हैं, जबकि स्टेट की जानिब से या पुलिस की जानिब से ये कहा जाता था वहाँ की। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो है वो गोली नहीं चलाई गई, इस चीज़ का तयन करना पड़ेगा कि गोली किसने चलाई। लेकिन कारकुनान ये कहते हैं कि हमारे 3 अफराद जो है वो जाबाक भी हुए और 6 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। बहरहाल इसके बाद जो है वो बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से जो है वो ऑपरेशन किया गया और वहाँ पर जो है वो मारंग बलोच के साथ साथ दीगर ख़वातीन थी उन्हें भी जो है वो वहाँ से गिरफ़्तार कर दिया गया। अभी तक जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक ये नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं और ना ही जो है वो उनको अभी तक रिहा किया गया है। ओवरऑल अगर सिचुएशन के हवाले से बात करें कोयटा की सिचुएशन पे ख़ास तौर पे, तो पुलिस का ये कहना है कि जनाब हमें जो है वो इस वजह से इस धरने को जो है वो ख़त्म किया है कि इन्होंने जो है वो रास्ता रोका हुआ था और रास्ता रोक कर जो है वो ये लोग बैठे हुए थे। और दूसरा वो ये पुलिस कहती है कि जनाब एक तो ये बग़ैर इजाज़त के जो है वो ये लोग यहाँ पर बैठे थे, तो किसी सूरत भी जो है वो इनको रास्ता रोकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जो कारकुनान हैं वो वहाँ पर बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि जो अफराद जाफ़र एक्सप्रेस वाले मामले में जो दहशतगर्द थे जो मारे गए, उनके हवाले से उनकी लाशों की जो है वो शनाख्त के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और हमें नहीं करवाई जा रही। तो सूरत हाल जो है वो कोयटा में बहुत ज़्यादा टेंस्ड है और कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि इंटरनेट की बंदिश भी जो है वो वहाँ पर आ रही है और जो कोयटा से जो आने वाले बेसिकली ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, उसे भी जो है वो फ़िलहाल इजाज़त ना देने का फैसला हुआ है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात उनकी जानिब से एक इजलास हुआ और उसमें वो कोयटा से रात के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफ़र की इजाज़त ना देने का फ़िलहाल फैसला किया गया है और इसमें कहा गया है कि बसों और कोचेज़ की बर वक्त रवानगी यकीनी बनाई जाए और तमाम कोचेज़ बसों में ट्रैकर और CCTV कैमरे जो हैं वो फ़ाल रखे जाएँ। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आज का दिन ओवरऑल अगर बलूचिस्तान के हवाले से कुछ जगहों पे जो है वो आप जानते हैं कि मारंग बलोच की जानिब से जो है वो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, तो इसमें कुछ इलाकों में जो है वो ये कॉल कामयाब भी हुई और वहाँ पर जो है वो दुकानें भी बंद थी और लोगों ने जो है वो शटर डाउन हड़ताल की भी थी। लेकिन कुछ जगहों पर जो है वो इसका अपोजिट भी हुआ और वहाँ पर आमदोरफ्त भी जारी थी और लोगों ने जो है वो दुकानें भी खोली हुई थी। जबकि बलोच यकजहती कमेटी वो ये अभी तक डिमांड कर रही है कि जनाब मारंग बलोच को जो है वो रिहा किया जाए और जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी बलूचिस्तान भर में अदालती कार्रवाई की जो है वो फ़िलहाल बाइकआउट किया गया है और ये बाइकआउट जो है वो सरियाब में पुरअमन रैली पर पुलिस की जानिब से जो हालिया तशद्दुद रिपोर्ट हुआ है उसके ख़िलाफ़ ये किया जा रहा है। और बलूचिस्तान बार कौंसिल के मुताबिक पुरअमन रैली पर धावा बोलना सूबाई हुकूमत की बुखलाहट है। पुरअमन ख़वातीन और मर्दों की गिरफ्तारियों की हम शदीद अल्फाज में जो है वो मजम्मत करते हैं, तो उनकी जानिब से जो है वो ये स्टेटमेंट दिया गया। दूसरी जानिब PTI ने भी मारंग बलोच के हक़ में जनाब पोस्ट की और उसमें उन्होंने उनकी तंजीब के हक़ में जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जी इसमें 3 अफराद जो है वो जाबाक हुए और 13 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इसकी मजम्मत करते हैं और उनकी जो लीगल डिमांड्स हैं मारंग बलोच की तंजीम की उसकी उनको जो है वो पूरा किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये उनकी सपोर्ट में जो है वो ये पोस्ट की है। अच्छा, दूसरी जानिब नसीराबाद में कौमी शाहराह के करीब नामालूम अफराद का ज़ेर तामीर मेडिकल कॉलेज के ऊपर जो है वो उनकी जानिब से हमला किया गया और सामान जो वहाँ पे मौजूद था उसे आग लगा दी गई और वहाँ के SHO के मुताबिक बर वक्त मौके पर पहुँच कर जो है वो कार्रवाई करते हुए जो है इस हमले को नाकाम बनाया गया। इसमें 1 अदद इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर वायर और 1 बैटरी मोटरसाइकिल, 1 अदद डेफिनेटर एंटी पर्सन माइंड जो है वो मोटरसाइकिल बैटरी ID के अंदर जो है वो उसे तब्दील किया गया था, मतलब उसके ऊपर जो है वो उस तरह से काम लिया गया था। और मेडिकल कॉलेज के रास्ते में धमाका खेज मवाद जो है वो नस्ब किया गया था जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो है वो बर वक्त पहुँच कर जो है वो डिफ्यूज़ कर दिया। ये ओवरऑल जो है वो बलूचिस्तान की सूरत हाल है। अच्छा, अब जारी बात है आपके सामने सारी सिचुएशन और पिछले चंद महीनों में ये पिछले 1-1.5 माह में देखें तो इसमें जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी जो है इजाफा होता जा रहा है। आखिर मामला जो हैं बलूचिस्तान के इस सूरत हाल या इस नहज तक पहुँचे क्यों?
मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका मैं ना आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। बलूचिस्तान में अगर आप बात करें पिछले कई दिहाइयों से या कई सालों से जो है बलूचिस्तान को जो है वो सरदारों के ज़रिए चलाया जा रहा है और वही उनको कंट्रोल करते हैं। सरदारों को रिसोर्सेज मिलते हैं, कुछ सरदार अच्छे भी होते हैं, कुछ जो है वो बुरे भी होते हैं। कुछ ने रियाया के लिए काम भी किया, कुछ ने आवाम की खिदमत भी की, लेकिन कुछ ने जो है वो अपनी अयाशी का अड्डा ही बना लिया उसको और उसने अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो इस तरह से जो है वो इसको स्टेट ने ऑपरेट किया है इतने सालों से। स्टेट जो है वो इतने सालों से इसको इस तरह से ऑपरेट करती रही है। लेकिन अब हुआ क्या है, पिछले 10, 15, 20 सालों में जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुआ है। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन ने वहाँ पर इंसाइट दी कि दुनिया जो है वो तरक्की करके कहाँ पर पहुँच गई है और हमारे यहाँ पर तो सड़क भी बनानी हो तो सरदार के जाकर पैर पकड़ने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई डिस्पेंसरी बनानी है, कुछ स्कूल बनाना है, सरदार के जाके मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। तो उसके अंदर जो है वो ये एहसास महरूमी पनपती रही उनके अंदर। लोगों ने फिर बाहर के विजुअल्स भी देखे, जाहिर बात है जो दीगर बॉर्डर साथ लगते हैं। आप अगर ईरान की बात करें, पंजाब की बात कर लें, तो वहाँ पर अब वो लोग तरक्की देख रहे थे और तरक्की की रोशों में जो है वो निस्बतन वहाँ से यहाँ पर ज़्यादा इजाफा हो रहा था। ईरान की अगर आप बात कर लें तो उसके अंदर जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेट का फार्मूला था यही गलत था कि सरदारों के ज़रिए जो है वो इसको ऑपरेट किया जाए। और करते करते हुआ क्या कि आहिस्ता 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 सरदारों का असर रसूख जो है वो ख़त्म होता गया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के जो मिडिल क्लास तबका था उसने अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। और इसी तब्दीली के अंदर हमने फॉरेन एलिमेंट्स भी जो हैं वो उन्होंने भी बीच में छलांग मारी और हमने देखा कि वो छलांग मारते दिखाई भी दिया। और उन्होंने ये देखा कि उनको एक ऐसी आबादी मिल रही है, ज़ाहिर बात है, जिनको वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर फिर आपको एक बहुत बड़ी एंट्री है, स्पेसिफिक एंट्री जो है वो इंडिया की नज़र आई। और इसी दौरान जो है वो BLA भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। मतलब BLA पहले भी कार्रवाइयाँ करता था लेकिन इतनी एक्सट्रीम एंड पर जाकर जो है वो नई कार्रवाइयाँ की जाती थी। मिसाल के तौर पर ये जाफर एक्सप्रेस वाला मामला, एक ट्रेन को हाईजैक करना, इससे मेरा ख्याल है कि माजी में इस तरह की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल कोई भी नहीं है जिस तरह से इस बार जो है एक ट्रेन को हाईजैक किया गया है। तो इसी दौरान जो है वो कई लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में भी शामिल हुए और उसके अंदर जो है वो स्टेट का ये मौक़िफ़ था कि जनाब ये जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ गायब लोगों की लिस्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो है वो कई दहशतगर्द भी हैं जो अफगानिस्तान जाते हैं या दीगर जगहों पर जाते हैं, ट्रेनिंग लेकर आते हैं और फिर पाकिस्तान की फोर्सेज के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं। और इसमें कई लोगों के हवाले से ये भी कहा गया कि जनाब वो जो है वो जेन्युइन मिसिंग पर्सन हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो मारंग बलोच की भी एंट्री हुई और वो एक मिसिंग पर्सन केस में विक्टिम के तौर पर जो है वो सामने आई, जिनके फैमिली मेम्बर्स के नाम मिसिंग पर्सनस में थे। और उसके बाद उन्होंने एक जो है वो अपनी तंजीम बनाई और उसके बाद जो है एक तहरीक का आगाज़ किया और करते 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 उस तहरीक ने जो है वो ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया। और वहाँ के जो मुकामी लोग थे या बलूचिस्तान की जो आवाम थी मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके एहतजाज करती थी और लोग जो है वो उनका साथ भी देते थे। और अब इस सारी चीज़ के अंदर मारंग बलोच के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है कि वो जो है वो उनकी ज़्यादातर सिंपथीज़ जो है वो BLA के साथ है। वही BLA जिसने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक किया, वही BLA जिसने पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया। तो इसमें बात यह कि एक ऐसी फोर्स का साथ दिया जा ही नहीं सकता या इसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता जो पाकिस्तान को माने ही ना या जो अपनी एक अलग ही रियासत बनाने के ख्वाब देख रहे हो। ज़ाहिर बात है उसको इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक करे। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि चीज़ें जो है वो हमेशा टेबल के ऊपर बैठ कर जो है वो रिजॉल्व होती हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर हुआ क्या कि लोगों को आइडेंटिफाई करके कत्ल किया जाने लगा। ख़ास तौर पे पंजाबियों को अगर वहाँ पर कोई काम करने जाता है, कोई सिंधी है, तो उसको सिर्फ इस बिना पर टारगेट करके कत्ल किया जाता है कि ये सिर्फ मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखता है कि ये पंजाबी, उनके जो ID कार्ड होते हैं उनसे उनको आइडेंटिफाई करके जो है उनको कत्ल किया जाता है। तो ये ज़ाहिर बात है इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता और ये भी हकीकत है। मारंग बलोच जो है वो इन चीज़ों को कंडेम नहीं करती। अगर एक बलोची का कत्ल हो रहा है तो आप उस पर एहतजाज करिए, लेकिन एक पंजाबी का अगर कत्ल हो रहा है तो आप उसके ऊपर एहतजाज नहीं कर रही। क्यों भाई, दोनों का नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक का नुकसान हुआ है। अगर पंजाबी का कत्ल हुआ है तो वो भी गलत हुआ है, अगर बलोची का गलत कत्ल हुआ है, अगर वो बेगुनाह था तो ये भी गलत हुआ है। दोनों चीज़ों को कंडेम करना चाहिए क्योंकि दोनों घरों का नुकसान हुआ है। दोनों घरों में कमाने वाले लोग थे जो इस दुनिया से चले गए, तो दोनों का नुकसान हुआ है। तो दोनों के ऊपर जो है वो आपको कंडेम करना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ रिसेंटली जो मुझे पता चली कि मारंग बलोच जो है मुज़ाकरात या बातचीत करने में या चीज़ों को इंगेज करने की तरफ जो है वो नहीं आती। तो इस तरीके से जो है चीज़ें कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकती मेरा ख्याल है। और इस तरह से जो है इसका मतलब तो ये कि आप तो एक्सट्रीम एंड के ऊपर जा रही हैं। और दूसरी बात ये कि स्टेट को भी चाहिए कि हर चीज़ का हल या तरीक़ाकार जो है वो ज़ोर से नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ों का आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर वहाँ पर कहीं पर आग लगती है या वहाँ पर कहीं पर एहतजाज होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको फोर्स के बगैर जाना पड़ेगा और चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बातचीत के ज़रिए मिसिंग पर्सन के हवाले से जो इशूज़ चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपको उन्हें इंसाफ देना पड़ेगा। उन्हें इस जो एहसास कमतरी का वो शिकार हुए पड़े उनको इस महरूमी से जो है वो स्टेट नहीं निकालना और ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। और दूसरा
एक चीज़ जो मैं आपको एंड पे बता दूं कि दोनों साइड्स को जो है वो पीछे हटना पड़ेगा, एक एक कदम जब दोनों साइड्स पीछे हटेंगी तो मामला जो है वो रिजॉल्व होंगे। तरक्की वहाँ पे भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे यहाँ पर कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में हो रही है। जैसे यहाँ पे स्कूल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर काम किया जा रहा है तो वैसे ही वहाँ पर बलूचिस्तान में, क्वेटा में भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा ही मुल्क है। तो उन लोगों को इस महरूमी से निकालने के लिए जो है वो स्टेट को काम करना पड़ेगा। खैर, इसके अलावा जनाब कुछ दीगर खबरों की तरफ भी आते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है और ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों के साथ मुख्तलिफ ऑप्शन पर बातचीत में मसरूफ़ है ताकि पार्टी के लिए सियासी जगह हासिल करने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज आराई की सियासत ख़त्म और जेल में कैद बानी PTI चेयरमैन के लिए रिलीफ हासिल किया जा सके। मैं आपको लुबे लुबाब ओवरऑल दे देता हूँ। अपोजिशन इत्तेहाद के कुछ रहनुमाओं बाशमूल मजलिस वहादत मुस्लिमीन के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई से कहा गया कि वो इमरान खान को कायल करें कि वो माहौल को ठंडा करने में किरदार अदा करें, सोशल मीडिया पर जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करें। अच्छा, पिछले 1-2 सालों से अगर बात की जाए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से, तो इन्होंने जो है वो अपना हरीफ जो है वो मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को ही बना लिया है। और अब सही बनाया है या गलत बनाया है ये एक और डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है वो ये कहती है कि जनाब ये जो मामलात हो रहे हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा और अगर चीज़ों को रिजॉल्व करना है तो इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा और इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब को कायल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जनाब अदाकारा नाजिश जहांगीर, उनके हवाले से डेवलपमेंट हुई है और अदालत ने फ्रॉड और धमकी देने के केस में अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शबीर सियाल ने नाजिश जहांगीर के खिलाफ केस की समाअत की। अदाकारा नाजिश जहांगीर अपने वकील बैरिस्टर हारिस के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुई। अदालत ने 50,000 रुपये के मचलकों के एवज अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख कर दिए। बाद अदालत ने समाअत 28 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दी है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने अपने साथी सिकंदर खान के खिलाफ असबद हारून नामी शख्स ने 25 लाख रुपए और गाड़ी वापस न करने का मुकदमा दायर कर रखा है। इसके अलावा जनाब 56 लाख रुपए की गोलियों का एक स्कैंडल सामने आया और वो ये है कि पोर्ट कासिम से बेसिकली 2.8 अरब रुपए की मालियत की 56 लाख नशा आवर टैबलेट ट्रामाडोल अफ्रीका भेजने की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई है। और इसमें बताया गया कि पाकिस्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने इंसदादे स्मगलिंग मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए टावल की बरामदगी कंसाइनमेंट की आड़ में नशा आवर टैबलेट्स ट्रामाडोल स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी है। बेसिकली वो टावल्स के ज़रिए जो तौलिए होते हैं उनके ज़रिए स्मगलिंग की जा रही थी। तर्जुमान कस्टम के मुताबिक 2.8 अरब रुपये की मालियत की 56 लाख ट्रामाडोल टैबलेट्स सेरिलोन अफ्रीका स्मगल की जा रही थी। गुड्स डिक्लेरेशन में ट्रामाडोल टैबलेट्स को टॉवल्स का बरामदगी कंसाइनमेंट जाहिर किया गया था। अहमद ट्रेडिंग का ये बरामदगी कंसाइनमेंट NLC टर्मिनल के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से क्लियर हो चुका था और तर्जुमान के मुताबिक क्लियर होने वाला ये कंसाइनमेंट QICT से बहरी जहाज़ में लोड होने के लिए तैयार था। हुकाम ने रिस्क प्रोफाइलिंग की बुनियाद पर कंसाइनमेंट की निशानदही पर मजीद तफसीली जाँच पड़ताल की गई। जाँच पड़ताल में कंट्रोल शुदा नफसियाती अद्वियात की बड़ी मिकदार स्मगल होने की निशानदही हुई जिस पर कस्टम हुकाम ने मुकदमा दर्ज करके कंसाइनमेंट जब्त कर ली। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले भी फरवरी 2025 में भी 10 अरब रुपए की मालियत की ट्रामाडोल टैबलेट्स की स्मगलिंग करने की कोशिश को जो है वो नाकाम बनाया गया था। तो जनाब ये काबिल तारीफ़ बात है और जो पाकिस्तान की कस्टम इन्फोर्समेंट है उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है। ये इस तरह की स्मगलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं तो इनको रोकना पड़ेगा। खैर, ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स, एक वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।